प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है आशा का सुसमाचार जीसस द ट्रुथ यूट्यूब चैनल पर। काफी समय बाद बाइबल की पुस्तक से एक जबरदस्त विषय को लेकर आया हूँ। यह विषय बहुत ही दिलचस्प है और पिछले कुछ सालों से काफी विवादित रहा है, या यूं कहें कि विवादित बना दिया गया है, जबकि है नहीं। और वह विषय है अन्य भाषा। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात करने वाले हैं अन्य भाषा को लेकर। हम अन्य भाषा के ऊपर 21 सच्चाई को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि याकूब कहता है कि परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं है, वह बदलता नहीं है। और जब परमेश्वर बदलता नहीं है तो परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला कोई भी उपहार परिवर्तनीय या अधूरा नहीं होता, वह उत्तम और परिपूर्ण होता है। जैसा याकूब कहता है एक अध्याय में कि हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, वह कभी नहीं बदलता और वह केवल परिपूर्ण उपहार देता है। इसलिए जब उसने पेंतीकुस्त के दिन चर्च को अज्ञात भाषाओं में बोलने की जो उपहार दिया, यानी गैर भाषाओं में बोलने की, यानी अन्य भाषाएं बोलने का उपहार दिया, तो वह ठीक से जानता था कि वह क्या कर रहा है। अन्य भाषाओं का उपहार एक परिपूर्ण उपहार था और वह अविश्वासियों के बीच में एक चिन्ह ठहरा था। जैसे परमेश्वर ने उपहार के बारे में अपना मन नहीं बदला, वह बदलता नहीं है, और परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदला क्योंकि वह कभी नहीं बदलता। परमेश्वर को पता था कि 20वीं सदी में या 20वीं सदी के बाद इस उपहार को लेकर विवाद होंगे, अन्य भाषा को लेकर विवाद होंगे। फिर भी उसे लगा कि चर्च को, कलीसिया को अपनी सेवकाई पूरी करने के लिए इस उपहार की जरूरत होगी या इस उपहार की जरूरत है, और उसने उसे रहने दिया। चाहता तो वह बदल सकता था, क्योंकि यह जानकर कि आने वाले समय में अन्य भाषा को लेकर लोग विवाद करेंगे, आपस में वो विवादित होंगे और फिर एक दूसरे से नफरत करने वाली बातें उत्पन्न हो सकती है। लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता था कि यह उत्तम उपहार है और यह परिपूर्ण उपहार है और इसकी जरूरत आने वाले समय में होगी, और परमेश्वर ने इसे रहने दिया। यहाँ तक कि त्रिएकत्व की बात करें या मसीह का ईश्वरत्व और मसीह की मानवता और पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व जैसे प्रमुख सत्यों का भी ईसाई जगत के इतिहास में विरोध किया गया है और उन्हें विवादों का सामना करना पड़ा है। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर भाषाओं का, यानी अन्य भाषाओं का उपहार भी यदि विवादग्रस्त रहा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी सैद्धांतिक मामलों में पवित्र शास्त्र जो कहता है उसे ही मानना हमेशा सबसे अच्छा होता है। तो फिर आइए हम निष्पक्ष मन से बाइबल में अन्य भाषाओं में बोलने के विषय पर वचन को देखें और अन्य भाषा के ऊपर 21 सच्चाई को हम देखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अन्य भाषा के ऊपर 21 सच्चाई का सत्य नंबर 1 हमें मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 17 वचन में। यहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, जो लोग विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि विश्वास करने वालों के समूह के साथ होने वाले कुछ चिन्हों में अन्य भाषाओं में बोलना, दुष्ट आत्माओं को निकालना और बीमारों को ठीक करना शामिल होगा। उसने यह नहीं कहा, बड़े ध्यान से मेरे प्रियो, यीशु ने यह नहीं कहा कि ये सभी चिन्ह हर विश्वासी के साथ होंगे, लेकिन उसने कहा कि ये चिन्ह विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों के समूह में पाए जाएंगे। इसलिए हर विश्वासी के पास ये सभी उपहार होने जरूरी नहीं है, जैसा कि आज सिखाया जाता है कि हर कोई ये बोले, हर कोई ये करे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर विश्वासी के पास ये सभी उपहार होने चाहिए, ना ही चर्च के पास ये सभी उपहार होने जरूरी हैं, लेकिन ये दुनिया भर के सभी चर्च में पाए जाएंगे। इस बात को यीशु ने कहा, और पवित्र आत्मा संप्रभुता से तय करता है, यानी स्वयं वह तय करता है कि किसे कौन से उपहार दिए जाने चाहिए या कौन से उपहार दिए जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको क्या देना है, क्या नहीं देना
लेना है, तो इसको हम हर जगह हर किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम संक्षिप्त में देखते हुए आगे बढ़ेंगे और बाइबल के एक एक वचन से हम अन्य भाषा की सच्चाई को जानेंगे। अब हम चलते हैं सत्य नंबर 2 के ऊपर, जो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 4 वचन से 11 वचन तक।